हेलो दोस्तों। तो हम एम एस वर्ड की सीरीज़ पे काम कर रहे थे और ये मेरा थर्ड पार्ट है जिस पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जो एडवांस उसके फंक्शंस है हम वो जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट पे जाते हैं। ये एक वेबसाइट है और इसका ये डॉक्यूमेंटेशन पेज है। अब इसका रिलेशन हमारे वर्ड से कैसे है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये एक पेज है, इसमें कोई कमांड है लाइनक्स का, इसके बारे में इसका मैनुअल बताया गया है कि ये कमांड है, इसके मैनुअल्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए नेम, फिर यहाँ पे कुछ लिंक दिया है, सिनॉप्सिस, फिर यहाँ पे कुछ लिंक दिया है, यहाँ पे कमांड का एक एग्जांपल दिया है कि ये कमांड है, ये इसके ऑप्शंस है, ये होस्ट नेम है और ये पोर्ट है। फिर इस कमांड का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है। आप देखें यहाँ पे हर जगह पे टॉप टॉप लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कहीं पे भी आप जाओगे ये टॉप पे लिखा आ रहा है। ठीक है। जैसे ही मैं टॉप पे क्लिक करूँगा वापस अपने जगह पे आ गया। तो कहने का मतलब है ये एक डॉक्यूमेंट है लेकिन ये एज अ वेब पेज है। अब ये लोगों ने बनाया कैसे होगा, ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। मान के चलो आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट रहा होगा, उस पर उन लोगों ने यहाँ पे कुछ लिंक्स बना लिए होंगे। फिलहाल आप हाइपर लिंक कह लें क्योंकि लास्ट जो हमारे क्लास था उस पर हमने हाइपर लिंक, क्रॉस रेफरेंस और बुक मार्किंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो उसको आप ऐसे ही मान के चलो कि ये हाइपर लिंक है फिलहाल। अब जैसे कि यहाँ पे कोई भी हाइपर लिंक है, अब मैं किसी भी पेज पे जाना चाहता हूँ तो जैसे मैं क्लिक करूँगा वो वहीं पे पहुँच जाएगा। और यहाँ पे फिर से वापस स्क्रॉल ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, हर आपके जो हेडिंग है उसके पास एक टॉप नाम का एक लिंक और दे रखा है। अब ये क्या करता है, जैसे वो हाइपर लिंक है, ये भी ऐसी, ये भी हाइपर लिंक है। इसको क्लिक करने से बस ये होता है कि ये सबसे ऊपर में आपको पहुँचा देता है। ठीक है। तो इस तरीके से इस जो कमांड लाइन है, लाइनक्स का जो कमांड है, इसका डॉक्यूमेंटेशन बनाया गया है। अब इसका जो रिलेशन है वो हमारे वर्ड से बिल्कुल है। साथ में अगर मैं एक फेमस वेबसाइट पे जाऊँ, विकीपीडिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए गए हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड में आपके काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं और इसके आप देख सकते हैं कई सारे आपके यहाँ पे हाइपर लिंक्स बने हैं। तो ये काफ़ी रिलेट करता है हमारे एम एस वर्ड से। ठीक है। एम एस वर्ड में भी हम ऐसा काम करते हैं। जैसे मुझे ये पूरा लिखा गया है और जैसे अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये कोई छोटा सा लिंक है, ये वर्क के आगे वन लिखा है, इसके आगे लिंक है। ठीक है। कहने का मतलब ये कुछ बता रहा है और उसके बाद यहाँ पे कुछ लिंक दिया है रेफरेंस के लिए। मतलब अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो एग्जैक्टली उस जगह पे आप पहुँच जाओगे। ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स दिए हैं, लेकिन ये विकीपीडिया जो होता है ये प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है कंटेंट मैनेजमेंट के लिए, और इसके थ्रू आप डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स ऐसे आप बना सकते हैं। अब हम हमारे एक और वेब पेज पे आते हैं। जैसे ये है, ये वेब पेज मैंने डाउनलोड कर रखा है और आप देखेंगे ये भी किसी तरह का डॉक्यूमेंट है। ठीक है। और जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे जो कवर है इसका, फर्स्ट लाइन ऑफ थीसिस, किसी ने थीसिस वगैरह लिखा होगा, यहाँ पे इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, यहाँ पे जिन्होंने लिखा हुआ है उनका रेफरेंस है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ये यूनिवर्सिटी का नाम, ये कॉपीराइट वगैरह लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन ऑफ टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ टाइटल में लिखा है आइजैक न्यूटन, कोई थीसिस वगैरह होगा, ये वो डॉक्यूमेंट है। थोड़े नीचे जाएंगे तो एक्नॉलेजमेंट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम देखेंगे एक टेबल ऑफ कंटेंट है। तो ये वेब पेज है, आप देख सकते हैं ये वेब पे ही खुला हुआ है, वेब पेज है, मतलब HTML फाइल है और यहाँ पे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया गया है। जैसे मैं कुछ यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस, रोटेटिंग फिगर्स, टेबल्स, डॉक्यूमेंट मार्जिन्स, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, PDF थीसिस। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए आप एग्जैक्टली उसी जगह पे पहुँच गए, काफ़ी नीचे आ गए आप, ये देखिए। अब फिर से ऊपर जाना है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई लिंक होता कि मैं वापस जा सकूँ ऊपर, तो मैं उसको क्लिक करके डायरेक्ट ऊपर जा सकता था। ठीक है। फिलहाल और भी इसके अंदर कई सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट मैं ऊपर आ गया। ठीक है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है और ये एक वेब पेज से, एक वेब पेज है ये।
तो इस तरह से आप पूरे आप जो डॉक्यूमेंट है इसको आप एज अ वेब पेज हम इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था जो एन मैप वाला अपना कमांड था, उस पर भी ऐसे ही कुछ था। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है। अब हमें जो देखना है वो ये है, अब ये जो वेब पेज है एग्जैक्टली वो यहाँ से बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये कैसे बनाया गया है वर्ड में। ये देखिए, ये वर्ड में इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, सेम इस पर आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा। बस इसको ये है कि आप इसको आप वेब पेज में इसको आप सेव कर दें, तो आप इसको अपने वेबसाइट में भी आप डाल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप वर्ड में कुछ बनाते हो और चाहते हो एक परफेक्ट साइट का जो पेज होता है वो तो नहीं बन सकता, आप चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और वर्ड में ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप उसको HTML में कन्वर्ट कर सकते हो। आप फ़ोटो पिक्चर्स वगैरह सब लगा दोगे और जितने फाइल्स हैं उसको आप अगर अपलोड करते हो तो आपका ऐसा साइट की तरह भी वो साइट के जो वेब पेजेस हैं वो बन जाएगा। बट उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस भी होते हैं, HTML है और भी कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिससे वो एक परफेक्ट साइट बनाते हैं। बट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस ये काफ़ी सही है। अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसका वेबसाइट है, उस पर आप डॉक्यूमेंट का सेक्शन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक पूरा प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है ये, और यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया गया है। अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, बुक मार्किंग, जैसे हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें थोड़ा सा पढ़ा था, काफ़ी डीप में नहीं गए थे। तो जो लिंक्स का सेक्शन है उस पर हमारे पास है हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस। ये तीन जो है ये सब करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब हम इसका थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि इसको हम रियल जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो प्रोडक्शन में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये लेआउट के जो भी ऑप्शंस थे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, और डिज़ाइन में हम इंसर्ट में हम थे, इंसर्ट में ऑलमोस्ट ये सभी हमने पढ़ लिया था। अभी मैं बात कर रहा हूँ थोड़े एडवांस वर्ड के फंक्शनलिटी के बारे में। तो ये जो लिंक्स वाले जो हमारे को ये जो टूल्स है इसको हम थोड़ा और अच्छे से जानेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर पाते हैं हमारे जो रियल प्रोडक्शन जो डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं उस पे। तो डिज़ाइन ये हमने पढ़ लिया था, लेआउट भी ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया था। रेफरेंस पे जाते हैं। अब रेफरेंस में क्या है, रेफरेंस पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी क्रॉस रेफरेंस मिल जाएगा। ये और जो इंसर्ट के अंदर जो क्रॉस रेफरेंस है दोनों बराबर है। मतलब यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो रेफरेंस जो टैब है इससे रिलेट करता है। ठीक है, तो जिस जिस टैब पे आप जाओगे आपको उससे रिलेटेड जितने भी आपके टूल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता था, जैसे वो हमारा वेबसाइट है उसमें टेबल ऑफ कंटेंट बना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी टेबल ऑफ कंटेंट है। अब ये कैसे बनता है, ठीक है, और ये कैसे रिलेट करता है हमारे वेब पेज से। अब जैसे पहले से कुछ बने बनाए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मोर टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम office.com है, और इसको आप कस्टम भी कर सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल मैं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला ले लेता हूँ। अब देखिए ये है, अब ये काम कैसे करता है इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो है ये मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बना रखे हैं। ठीक है, इसके 3 लेवल्स हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट तो इसका हेड हो गया। ठीक है, मतलब एक इसको नाम दे दिया टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसको आप यहाँ बीच में भी लिख सकते हो, ऊपर भी अच्छे अच्छे से इसको बड़ा सा लिख सकते हो। इसके 3 हमारे लेवल्स हैं। ये पहला लेवल है, या इसको कह लो हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, और ऐसे इसके हेडिंग 3 है। ऐसे आप अलग अलग हेडिंग बना सकते हो। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरा कोई मेन जो टॉपिक है उसको मैं मान के चलता हूँ कि वो ए है, तो जैसे इसको मैं लेवल ए मान के चलता हूँ। ठीक है, मैं एक बार इसको एडिट करके देखता हूँ। पहले इसको क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। सिंपल कहने का मतलब हम लेवल्स पे नहीं जाते, फिलहाल हम एक ही लेवल पे रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है इसको
ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ये किस पे जनरेट होता है? ये आपके जो अब हेडिंग कह लो, फिलहाल ये अभी हेडिंग पे बना हुआ है। तो पहले हेडिंग है, हेडिंग किसको बोलते हैं सबसे पहले आप ये जान लें। हेडिंग मतलब जैसे अगर आप HTML पेज पे हो या आप उसको डेवलप करते हो तो हम हेडिंग देते हैं। हेडिंग मतलब एक कह लो कि एक स्पेसिफिक वर्ड्स है या सेंटेंस है जो उसके नीचे आप अपने कंटेंट्स डालते हो या पैराग्राफ डालते हो। तो पहले हेडिंग आ जाएगा। अगर उसके नीचे कुछ और उसका एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहते हो उसके बारे में तो हेडिंग 2 आएगा, फिर हेडिंग 3 आएगा, ऐसे कई सारे हेडिंग 4 5 बनते जाते हैं। ठीक है। हेडिंग 1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है। तो जो हेडिंग 1 है उसके ऊपर हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। अब ये क्या चीज़ है टेबल ऑफ कंटेंट? जैसे आप कोई भी आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो या बना रहे हो तो सबसे पहले आप कोई ना कोई हेडिंग दोगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, मैं ये एग्जांपल है लेकिन मैं आपको जैसे एक बताता हूँ। अगर मैं इसको पूरा हटा दूँ, ये मैंने पूरा हटा दिया। ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, एक बार मैं इसको अपडेट करता हूँ। देखिए, नो टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्रीज फाउंड। ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में कोई भी एंट्री है नहीं बोल रहा। ये एक तरह से कह लो कि एक फंक्शन है और इसी के बेस पे आपका जो वेब पेज है वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। हाइपर लिंक होता है, वहाँ पे एंकर टैग्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हो, हाइपर लिंकिंग समझ रहे हो, तो वहाँ पे भी जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हो या वेब पेज बनाते हो तो ये सेम चीज़ एज अ बेस आपको वहाँ काफ़ी मदद करेगा। ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे जो एंकर जो होता है, जैसे कि हम टेबल ऑफ कंटेंट के किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो किसी और पेज पे चला जाता है। तो ये एक्चुअली में HTML से ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने इसको लिया हुआ है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में भी ये फंक्शनलिटी काम आ सकता था। तो इसलिए उन्होंने उस फंक्शन को भी इसके अंदर ले आया। ठीक है। अब जैसे क्या है कि डेटा कोई भी नहीं मेरे पास, तो डेटा कैसे आएगा? ये तो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट एक मान के चलो एक फंक्शनलिटी मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब इसका काम क्या है? जैसे मैंने आपको वेबसाइट में बताया था कि लिंक्स पे क्लिक करते जाओ, वो उस जगह पे आपको पहुंचाते जाएगा। अब अगर मुझे सबसे पहले अगर मैं एक अच्छे से डॉक्यूमेंट बनाऊं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जैसे मैं मान के चलता हूँ कि कुछ मैं चैप्टर्स बना रहा हूँ। ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं चैप्टर 1 या ए, मान के चलो ए चैप्टर 1 को बोलते हैं। ठीक है। मान के चलो मेरा चैप्टर 1 है बायोलॉजी। ठीक है। चैप्टर 2 मान के चलो केमिस्ट्री। ठीक है। चैप्टर 3 मान के चलो इसको हम, या चैप्टर ना बोल के इसको चलो सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फिजिक्स। मान के चलो ये 3 चैप्टर्स के ऊपर हम कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ठीक है। चौथा आ गया लेकिन चौथा हम हटा देते हैं, फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है। अब ये जो है अगर इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट करूँ, मैं चाहूँगा कि इसको हेडिंग में कन्वर्ट करूँ। आप चाहे आप कैसे भी लिख दें इसको, आप फॉन्ट भी इसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको हेडिंग में कन्वर्ट करते हैं ना, ये देखिए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। इसको चाहे तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नीले कलर में ही रहेगा। ये देखिए ये पूरा फॉर्मेट हो जाएगा जैसे आप चाहो वैसे। इसके आगे आपको कुछ और लिखना है आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट चाहे तो आप छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन ये हेडिंग है तो आप एक स्पेसिफिक आप एक लेके चल रहे हो कि बायोलॉजी हमारा मेरा एक सब्जेक्ट है, उसके नीचे मैं उसके कुछ भी चीज़ जो कंटेंट आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल ये बायोलॉजी हो गया। अब ये सेम मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी, जैसे हम जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये होता है पेंट, फॉर्मेट पेंटर। तो इससे मैं इसको फॉर्मेट पेंटर कर, अब देखिए ये क्या हुआ। ठीक है। तो अब ये 3 मेरे पास हेडिंग्स आ गए। अब हेडिंग्स क्या है? ये जो अपना हेडिंग्स है ये हमने यहाँ से ले लिया। अब इस हेडिंग्स के ऊपर आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स अपने आप बन जाएंगे। मुझे क्या करना है? अपडेट टेबल करना है। देखिए अब ये जो हेडिंग्स है मेरे, अब ये है कहाँ पे? ये कौन सा पेज है? ये पेज नंबर 1 है। ये आप देख सकते हो ये पेज नंबर 1 है। तो पेज के नंबर्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप बुक खोलते हो उसमें भी टेबल ऑफ कंटेंट होता है, उसमें हर पेज नंबर का आपको रेफरेंस देता है। तो अगर आप बिल्कुल बुक की तरह कुछ बना रहे हो, एक छोटा सा बुक है या चलो 50 पेज या 1000 पेज के बुक्स बना रहे हो,
जो बुक राइटर्स होते हैं वो भी ऐसे कुछ बनाते हैं। आप ऐसे मान के चलो कि आप कोई बुक बना रहे हो, ठीक, फिलहाल एक छोटा सा आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। तो इस तरीके से आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट बनते हैं। अभी पेज नंबर ये क्या है, हमने तो कुछ नहीं डाला, ये अपने आप आया, बस ये कह रहा है कि ये जो हेडिंग है। अब एक्चुअल में क्या होता है, हमारे HTML में जो वेब के पेजेस होते हैं उसमें भी ऐसी कुछ बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वर्ड में आप यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आप हेडिंग डालोगे, ठीक है, वहाँ वहाँ का ये रेफरेंस नंबर यहाँ पे या पेज नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये फंक्शनलिटी इसकी, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो इसको, बट ये बिल्ट इन फंक्शनलिटी है। मैं इसमें अभी लेवल्स की बात नहीं कर रहा। अब जैसे यहाँ पे मैं बायोलॉजी आ गया, ठीक है, बायोलॉजी में हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बायोलॉजी में मैं करूँगा, मेरा चैप्टर है, अब चैप्टर वाइज करूँगा, चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 क्या है, मान के जो चैप्टर 1 है, या इसको ऐसे लेके चलते हैं, चैप्टर 1 है मेरा, मान के चलो ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या है, मान के चलो ये है सेल्स, ठीक है। ऐसे कुछ और भी आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ तक मैं आ गया, अब मैं इसको फिर से चाहता हूँ कि एक बार मैं टेबल ऑफ कंटेंट को मैं एक बार अपडेट करूँ। ये मैंने कर दिया अपडेट। देखिए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। बस ये इससे फ़र्क पड़ता है कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट का जो हेडिंग्स है या जो हेडर है, जो हेडिंग्स है, ये उसको एज अ रेफरेंस लेता है, अपने आप लेता है। अब जैसे इस फॉर्मेट में आप हेडिंग्स के रूप में लिखते जाओगे, ये इसको लेते जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर और लेवल करूँ, इसको हेडिंग 2 यूज़ करूँ, इसको एज अ हेडिंग 2 यूज़ करूँ, तो यहाँ पे शायद ये चेंज हो जाए, ठीक है। मैं इसको जैसे मान के चलता हूँ हेडिंग 2 कर दूँ, ठीक है। इसको मैं चाहूँ कि मैं इसको हेडिंग 2 करूँ, ये देखिए, ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब कोशिश करके देखते हैं कि ये अपडेट हो जाए। ये मैंने अपडेट कर दिया एंटायर टेबल, ये देखिए। आप समझ रहे क्या हो रहा है, ये कहने का मतलब है आप जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट लिखते जाओगे, ये टेबल ऑफ कंटेंट अपने आप बनते जाएगा। अब इसके अंदर भी आप चाहोगे कुछ और लिखना है ना। अब ये लेवल्स बन रहे हैं, पहला जो मेरा लेवल था वो हेडिंग 1 पे था, ये हेडिंग 2 का लेवल है। अब मुझे हेडिंग 3 पे बनाना है, मतलब लेवल तीसरा लेवल पे जाना है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारे आपके जैसे अब ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ये चैप्टर था हमारा। चैप्टर के अंदर आपके कुछ अलग अलग पैराग्राफ्स होंगे या अलग अलग टॉपिक्स होंगे। तो टॉपिक्स को भी आप यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ टॉपिक 1, मान के चलो टॉपिक 1 है। टॉपिक 1 क्या है, टॉपिक 1 है बॉडी पार्ट्स, ऐसे लिख सकते हैं बॉडी पार्ट्स। पहले आप बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ो, फिर कौन कौन से पार्ट हैं, क्या काम करते हैं, ऐसा कुछ मतलब आप बना रहे हो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मान के चलो। और इसको मैं क्या करूँगा, टॉपिक 1 है तो इसको मैं एक और लेवल पे लेके जाऊँगा। इसको मैं कहता हूँ हेडिंग 3। देखिए आप देखेंगे इसके फॉन्ट्स भी चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये जो बायोलॉजी था हमारा, ये क्या था, ये हमारा हेडिंग 1, ये हेडिंग 2, ये हेडिंग 3। मतलब बायोलॉजी जो है सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारा ये चैप्टर है। पहला जो चैप्टर था वो है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ है या टॉपिक है बॉडी पार्ट्स। ऐसे ही इसके अंदर हम और भी टॉपिक्स डाल सकते हैं। टॉपिक 2, इसके आगे हम लिख सकते हैं फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, या ऑर्गन फंक्शंस डाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब आप ऐसे मान के चले कि आप एक बुक लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक 2 आ गया। ऐसे टॉपिक 3, टॉपिक 4 ऐसे आप कर सकते हो, अलग अलग से आप बना सकते हो। लेकिन अभी भी अगर मैं इसको अपडेट करूं, देखिए अभी सिर्फ ह्यूमन बॉडी और सेल्स ही हुआ है, बॉडी पार्ट्स नहीं हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ, मैं इसको हेडिंग 3 बना देता हूँ। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये जो ह्यूमन बॉडी था हमारा चैप्टर 1 हो गया, ये सेल्स जो है चैप्टर 2 है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चैप्टर्स बनते जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये हमारा पहला लेवल है हेडिंग 1, ये हमारा हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं इसके अंदर लाऊं, ह्यूमन बॉडी के अंदर टॉपिक्स भी दिखाए और उसके अलग अलग पेजेस बने, मतलब अलग अलग जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को भी मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर ला पाऊँ, ठीक है। तो कोशिश करते हैं ये शायद हो जाए।
अब हम कोशिश करेंगे टेबल को चेंज करने की। अब हम चाहेंगे कि हमारा अब जो टेबल, जो ऑटोमेटिक टेबल्स हैं और जो मैनुअल टेबल है उसको समझें। ये ऑटोमेटिक टेबल है, यहाँ पे क्या कह रहा है, हेडिंग 1, मतलब अगर हेडिंग 1 है तो यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। हेडिंग 2 है थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, हेडिंग 3 होगा थोड़ा और आगे से, मतलब ये 3 लेवल है। अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ तो आप देखिए कितना फ़र्क पड़ा, आप समझ रहे हैं। मतलब ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है और ये हेडिंग 3 है। इसी तरह से इसको और अंदर आप जाना चाहें तो और अंदर भी लेवल्स बना सकते हैं। तो ये एक तरह से बुक की तरह ये बनते जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर हमें इसी पे स्टिक रहना है, अभी हमें समझ आ गया, ठीक है, कि टेबल ऑफ कंटेंट्स है, तो ये पहला जो हेडिंग 1 से ऐसे बन जाएगा, फिर हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें क्या जो ध्यान देना है वो ये है, जो सबसे पहला जो मेन जो आपका जो भी आप कह लें, टॉपिक कह लें या जिस चीज़ पे आप लिखना चाहते हो, या जो पहला जो लेवल है वो आप लिखो। उसके अंदर उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं या उसके अंदर आप कुछ और उसको चैप्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो चैप्टर्स लिखो। जैसे मैंने एक बायोलॉजी के बुक के बारे में बताया, ठीक है। और उसके अंदर जो पैराग्राफ्स हैं या उसके अंदर जो टॉपिक्स है उसके अंदर की बॉडी पार्ट्स के बारे में जो पढ़ना है या ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, तो ऐसे ये अपने आप बनते जाएगा। मान के चलो ये बायोलॉजी का मैंने ये एक मेरा सब्जेक्ट था, ये मेरा चैप्टर था और ये मेरे पार्ट्स थे। अब कुछ इसमें हम चाहते हैं कि कुछ हम लिखें। आप चाहें तो इसके नीचे भी कुछ लिख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये जैसे मैं मान के चलता हूँ कि बायोलॉजी के बारे में मुझे कुछ लिखना है। जैसे आपने पहला कोई भी सब्जेक्ट लिया, ठीक है, अब उसके बारे में कुछ लिखना है। तो जैसे मैं कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ तो ये मेरा एक बायोलॉजी के बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया। अब ये चैप्टर है, मुझे चैप्टर के बारे में कुछ लिखना है, ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी क्या है, जैसे कि मुझे अब ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, तो मैं कुछ लिख देता हूँ। मान के चलो ये जैसे मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में। अब ये दूसरे पेज पे आ गया। अब जितने भी हमारे कंटेंट्स थे, क्योंकि ये तो जो टेबल ऑफ कंटेंट बना है ये ऑटोमेटिक बना है, तो क्या अब रेफरेंस वगैरह जो भी है वो चेंज होगा। रेफरेंस कहने का मतलब है ये पेज नंबर क्या चेंज होंगे। कोशिश करके देखते हैं अपने टेबल को अपडेट करने के लिए। एंटायर टेबल को कर लेते हैं। अब देखिए कहने का मतलब है टॉपिक्स के हिसाब से आपने जैसे जैसे हेडिंग्स बनाए हैं, हेडिंग्स के ऊपर क्या करता है, ये लिंक टाइप का काम करता है। अगर मैं इसको सच में अगर इस लिंक पे क्लिक करूँ, बॉडी पार्ट्स पे, और मैं इसको क्लिक करूँ एग्जैक्टली मेरे बॉडी पार्ट्स पे ही लेके जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर जाऊँ और मैं कहूँ ह्यूमन बॉडी पे जाऊँगा तो देखिए बिल्कुल ह्यूमन बॉडी पे ही ये लेके गया। तो इस तरीके से हम कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। हम इसको थोड़ा और आगे करते हैं। अब जैसे अभी हमने ये ह्यूमन बॉडी जो हमारा जो सेकंड जो हेडिंग था बायोलॉजी के अंदर हम गए थे और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हम कुछ लिख रहे थे, ठीक है, हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हम फंक्शंस बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ लिखें। अब जैसे मैं इसके नीचे से स्टार्ट करता था, आप इसके बगल से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये ऐसे आप एक डाल के या थोड़ा जैसे आपको फॉर्मेट करना हो, ये इस तरीके से, ठीक। अब मैं यहाँ पे भी कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इस पर लिखूँ। मैंने ये यहाँ पे कुछ लिख दिया बॉडी पार्ट्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो गई, जो टॉपिक 1 के अंदर जो बॉडी पार्ट्स था इसने क्या किया, ये कलर कुछ और ले लिया। इसको चेंज करके देख सकते हैं, ऐसे आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसको एक्चुअली मुझे पहले ही ना पेस्ट करने से पहले ही इसको ठीक करना था। कोई बात नहीं, इसको आप बाद में भी कर सकते हो। ये करके मैंने क्या किया, जो मेरा फॉन्ट है कैलिब्री लिया जो डिफ़ॉल्ट आता है, और मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ इस तरीके से। कलर भी मैं चाहूँगा कि मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, फॉन्ट का कलर जो है काला कर दूँ, ठीक है। अब देखिए मैं कहाँ पे था, बायोलॉजी पे था, ये मेरा सब्जेक्ट था। बायोलॉजी के बारे में मैंने कुछ थोड़ा हमारा बता दिया। फिर ह्यूमन बॉडी था, ठीक है, ये एक हमारा एक मान के चलो एक स्पेशल टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, उसके बारे में मैंने कुछ लिख दिया ह्यूमन टॉपिक के बारे में। उसके बाद मैंने क्या किया, बॉडी पार्ट्स, अब एक टॉपिक्स आ गए। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ लिख रहा हूँ कि ये होता है
ब्लड वेसल्स, ये वो सब चीज़ मैंने लिख दिया। तो ये क्या हुआ, मेरा एक टॉपिक ख़त्म हो गया। अब मेरे पास दूसरा टॉपिक भी है, ऑर्गन फंक्शंस भी है। अब मुझे इसके बारे में कुछ लिखना है। तो अब जैसे हम लास्ट टाइम हमने किया था वैसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे मैं एक यहाँ पे कॉलन डाल दिया, स्पेस डाला मैंने, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं इसको डायरेक्ट कुछ यहाँ पे लिख दूँ तो देखिए ये फ़ॉन्ट दूसरा इसका आ रहा है, मतलब यही फ़ॉन्ट ले रहा है, क्योंकि इसका जो फ़ॉन्ट है इसको आगे कंटिन्यू करेगा। तो उसके लिए मैं पहले इसमें क्या करूँगा, पहले मैं सेटिंग करके रख दूँगा कि मैं इसको कैलिब्रेट करूँ। मेरा जो फ़ॉन्ट था वो 10 था, ठीक है, बाद में भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फ़ॉन्ट जो है मैं ये लूँगा। अब देखिए मैं काले पे, अब देखिए अब काले पे ये आराम से जो ऊपर का ये फ़ॉन्ट है ये वैसे ही फ़ॉन्ट ले रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कोई जैसे ऑर्गन फंक्शंस है उसके बारे में मैं कुछ लिख दूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, ऑर्गन फंक्शंस जो है, बॉडी पार्ट्स ये मैंने कंप्लीट कर लिया था, ऑर्गन फंक्शंस यहाँ पे। तो अब ऑर्गन फंक्शंस के बारे में मैंने लिख दिया, और जो मेरा फॉन्ट है, जो भी फॉर्मेट था मेरा, मैं वही उसको लेके चल रहा हूँ। ये जो नीला कलर है इसको भी आप ठीक कर सकते हो चाहो तो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक जैसे टॉपिक बनाया मैंने, थोड़ा अच्छा दिखे बोल के मैंने इसे कर लिया। आप चाहो तो जैसे भी चाहो वैसे आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, जो टॉपिक 2 था उसका मैंने एक कुछ आर्टिकल मैंने लिख दिया। एक बार फिर हम चलते हैं अपने कंटेंट्स पे, और मैं क्या चाहता हूँ, इसको एक बार फिर से इसको अपडेट करके देखें। अब देखिए ये क्या हुआ, जैसे जैसे आपने वहाँ पे बनाया वैसे वैसे ये बनते गया। ये देखिए, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नंबरिंग भी ले रहा है, अब ये जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से भी ये ले रहा है। तो इस तरीके से पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बन रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ना रहे, बस 3 लेवल तक रहे। अब 3 लेवल को मुझे ठीक करना है, तो हम कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें सिर्फ 3 लेवल तक जाना था। पहला जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है उसके अंदर ये हमारा पहला हेडिंग था, फिर ये दूसरा हमारा हेडिंग 2 था, और तीसरा टॉपिक था। हम चाहते थे सिर्फ टॉपिक 1 तक ही लिखा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ना लिखा है। अब इसको ठीक कैसे करें, तो जैसे भी हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिकली ये आ गया है। ये कहाँ से आ रहा है, बॉडी पार्ट्स कॉलन इन बायोलॉजी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मेट क्या है। बायोलॉजी ह्यूमन बॉडी, ठीक है यहाँ तक। दूसरा हम यहाँ देख सकते हैं बॉडी पार्ट्स, यहाँ पे हेड स्कल ये नहीं है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना यहाँ पे तो दिख भी जाएगा। ये देखिए ये हेडिंग 3 है, तो ये गलत हो गया। हेडिंग 3 को इसलिए ले रहा है वो बॉडी पार्ट्स के अंदर इन बायोलॉजी ये वाला। तो हेडिंग 3 है ना, ये इस वजह से ले रहा है, क्योंकि ये जो है हमने चलो फॉर्मेट तो हमने ठीक कर दिया, लेकिन ये जो है इसको हमने हेडिंग बना दिया, ये गलती की हमने। ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे सिंपल तरीका इसका बस फॉर्मेट आपको चेंज करना है। तो मैं जहाँ से मुझे चाहिए मैं वहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, और बिल्कुल लास्ट लाइन तक गया मैं, जो मेरा कंटेंट है यहाँ तक। और यहाँ पे जो हेडिंग था, हेडिंग को चेंज करके मैं कोशिश करूँगा कि ये नॉर्मल हो जाए। अब देखिए मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। लेकिन अभी भी ये ढंग से हुआ नहीं है, इसको फिर से कोशिश करते हैं। ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा हेडिंग है, और यहाँ पे भी ये हेडिंग आ गया है। इसको सबसे पहले इसको हम नॉर्मल करते हैं। ये हमारा नॉर्मल हो गया। सॉरी, ये हेडिंग को हटा के ये देखिए हम यहाँ पे थे, और ये हेडिंग है। हम ऐसे करते इसको एक बार एंटर कर लेते हैं। ये हमारा हेडिंग हो गया। ये हम इसको करना है नॉर्मल, ठीक है। तो बॉडी पार्ट जो है ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। लेकिन ये कुछ अजीब तरीके से इधर पहुंच गया है, ठीक है। ये क्यों ऐसा, क्योंकि इसको अभी भी ये हेडिंग पार्ट्स में है, तो ये हमें ठीक करना पड़ेगा अच्छे से। और जैसे इसको ठीक करते जाएंगे ये वैसे वैसे देखिए, अब जहाँ तक ये हेडिंग पार्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको ऊपर यहाँ पे देखते रहना है कि हेडिंग पार्ट कहाँ कहाँ पे है। तो ये हमने स्टार्टिंग में गलती कर दी थी, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो तो ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं।
तो अब देखिए वो हेडिंग पार्ट हट गया है, तो अब मुझे वापस जाना होगा जहाँ तक हेडिंग पार्ट है। जैसे ये यहाँ तक मेरा हेडिंग पार्ट है, तो ये मैं पूरा लूँगा यहाँ तक। ये मेरा हेडिंग पार्ट है, मैं इसको चाहूँगा कि मैं इसको नॉर्मल करूँ। अब क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया अब ये। ठीक है, फॉर्मेट आप बाद में चेंज कर सकते हो इसको, जैसे आपको चेंज करना है। ठीक है, वैसे आप इसको फिर से फॉर्मेट कर सकते हैं, स्पेस वगैरह जो आपको जैसे देना है। और जैसे अभी ये है, ये आप देखेंगे ये क्या है, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट परफेक्ट है, ये ऊपर ले नहीं रहा। तो हम यही जो हमारा ये जो फॉर्मेट है, हम इसको ही आगे यूज़ करेंगे। तो मैं इसको क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर, और ये जो हेडिंग पार्ट है यहाँ से लेके जहाँ तक मुझे चाहिए वैसे ही फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट। तो उससे क्या होगा, दोनों जो फॉर्मेट हमारे सेम हो जाएंगे और लगेगा कि एक जैसे ही है। फ़िलहाल मैं यहाँ तक इसको करके छोड़ देता हूँ। अब ये हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। एक बार हम टेबल को अपडेट करके देख लेते हैं कि अभी हटा कि नहीं हटा। अपडेट टेबल, एंटायर टेबल, ओके। अब आप देखेंगे, देखिए काफ़ी चीज़ हट चुके हैं अभी। अभी हमारे पास ये बॉडी पार्ट ही आ रहा है ये। अब इसको भी हमें ठीक करना है। तो जैसे ही मैं फॉर्मेट हटाऊंगा, यहाँ पे जो हेडिंग के फॉर्मेट्स थे वो हटाते ही मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो ठीक हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये इसके पीछे चलता कैसे है। तो मैं अगर रेफरेंस पे जाता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाता हूँ, यहाँ पे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसके अंदर एक ऑप्शंस है। अब ऑप्शंस में क्या है, यहाँ पे जो हमारे जो टेबल ऑफ कंटेंट है उस पर क्या क्या वैल्यूज़ लेंगे, मतलब क्या क्या आपका स्टाइल होगा वो उसको एज अ टेबल ऑफ कंटेंट पे लेगा। आप चाहो तो इसमें पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हो या कुछ और भी स्पेसिफिक टाइप के। इसमें देखो आप, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, लिस्ट पैराग्राफ, हेडिंग 9, यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स, टीओसी हेडिंग। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको आप इंक्लूड कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट में। कहने का मतलब है आपका जो भी वर्ड है या जो आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, जो भी जिसको आप हेडिंग बनाना चाहते हो या इसमें से कोई सी भी वैल्यू बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर उसको इंक्लूड करते हो यहाँ पे तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये इसका बैक एंड का या पीछे का सेटिंग है। बाकी अगर आप इसको विजार्ड के थ्रू यूज़ करते हो या कह सकते हो जो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक इसके थ्रू यूज़ करते हो तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैनुअल भी आप यहाँ पे कस्टम टेबल, ये एक मैनुअल टेबल है, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल भी हम ये बायोलॉजी पे थे। ये आपका एक चैप्टर आ गया। चैप्टर के अंदर हमारे ये आपके जो टॉपिक्स थे ये वो आ गए। मैं चाहता हूँ मैं एक और टॉपिक बनाऊँ, उसके बाद हम आगे सेल्स पे भी 2-3 टॉपिक बनाएंगे, फिर केमिस्ट्री पे, फिर फिजिक्स पे। तो इससे क्या है कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं जल्दी से बना देता हूँ। तो टॉपिक बनाने के लिए ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ये आप देख सकते हैं। जो टॉपिक हम जिस पे चल रहे थे वो था टॉपिक 2, ऑर्गन फंक्शंस। अब ऐसे ही अगर मैं एक इसके नीचे एक और टॉपिक बनाना चाहता हूँ या टॉपिक 3, तो सबसे अच्छा तरीका है फॉर्मेट अगर आपको अच्छे से रखना है और कुछ एरर्स ना आए तो मैं लास्ट में जाऊँगा, क्योंकि इसके आगे ये दूसरा आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मुझे एंटर करना है। एंटर इसलिए करना है कि ये जो फॉर्मेट है इसको नीचे लेके आएगा। फिर एंटर किया मैंने, आप चाहो तो 2-3 एंटर करके इसको ऊपर ले आओ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा टॉपिक 3। अब जैसे मैं लिखता हूँ डिजीज़, ठीक है, या ऑर्गन डिजीज़, ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मैं बॉडी पार्ट्स का एक डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं यहाँ पे हूँ और ये जो आपके इसके फॉर्मेट्स है ये काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये जो मेरा टॉपिक 3 था, आपको याद होगा, ये जो टॉपिक 3 था मेरा, ये हेडिंग 3 था, ये हेडिंग 1 था, ये हेडिंग 2 और ये हेडिंग 3 के अंदर थे। कहने का मतलब हेडिंग 3 के अंदर मैं जो भी लिखते जाऊँगा वो इसके अंदर आते जाएगा। आप ये देखें, हेडिंग 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेडिंग 2 यहाँ से और हेडिंग 3 यहाँ से। तो इस तरीके से एक वाटरफॉल फॉल की तरह ये बनते जा रहा है। साथ में ऑटोमेटिकली इसका आप देखेंगे पेज नंबर्स भी अपडेट होते जाएंगे। तो जैसे आप बुक लिख रहे हो
और इसी तरीके से आप काम कर रहे हो तो ये धीरे धीरे अपने आप ही एक अच्छा सा टेबल ऑफ कंटेंट बना देगा। और पीडीएफ में एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ पे भी वो चलेगा। इवन आप इसको वेबसाइट में भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो एज HTML तो वहाँ पे भी बिल्कुल ये चलेगा। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक और टॉपिक लिखता हूँ, उसके बाद हम सेल्स पे कुछ लिखेंगे, उसके आगे इसके आगे भी जो है वो देखेंगे। तो मैं था यहाँ पे ऑर्गन डिजीज़ के ऊपर, और इस पे इसको मुझे क्या करना होगा ऑर्गन डिजीज़ को, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो अभी ये नॉर्मल है, नो स्पेस के अंदर है। ठीक है, मुझे इसको हेडिंग 3 करना होगा। देखिए अगर मैं हेडिंग 3 करता हूँ इसका फॉर्मेट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो मैंने कर दिया इसको ऑर्गन डिजीज़। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे अब ध्यान से आप देखेंगे जैसे मैंने इसके नीचे क्लिक किया तो मेरा ये जो डिफ़ॉल्ट जो था, जो क्योंकि मैंने पहले से एंटर करके रख दिया था, ठीक है, और बाद में इसको मैंने फॉर्मेट किया है। तो ये भी तरीका है ऐसे एरर से बचने के लिए, या पहले से इसको आप एक जो डिफ़ॉल्ट आपका ये जो फ़ॉन्ट चला रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा आपके कंटेंट्स रहेंगे, तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इसी को यहीं से अगर एंटर करते तो ये भी जो भी अब इसके नीचे जो टाइप होता वो हेडिंग 3 के अंदर ही होता, जो कि पहले हमें जो प्रॉब्लम आई थी ये वैसा था। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब ये ऑर्गन डिजीज़ है, अब हम देखते हैं टॉपिक 3 आया कि नहीं आया। मैं इसके सबसे ऊपर जाऊँगा, एक बार कोशिश करूँगा कि मेरे जो टेबल है, देखिए जैसे मैंने वहाँ पे टॉपिक 3 को ये हेडिंग 3 बनाया था, ये अपने आप यहाँ पे आ गया। अब इसके नीचे मैं कुछ लिख दूँगा तो ये हमारा एक जो चैप्टर था ह्यूमन बॉडी का, ये मान के चलो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेल्स, सेल्स के अंदर फिर मैं कुछ और टॉपिक्स लिखूँगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैं डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया, ऑर्गन डिजीज़ के अंदर ये मैंने फिर से कोई इसके जो कंटेंट है मैंने वो लिख दिए। ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह हम बाद में कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये क्या है हेडिंग 3, लेकिन जैसे इससे एक आगे जाऊँगा देखिए ये नो स्पेसेस में चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा अब हेडिंग 3 नहीं रहा और ये ऊपर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 3 टॉपिक कवर कर लिए जो थर्ड लेवल का जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट था उसका। अब सेल्स के ऊपर भी आप चाहो तो बना सकते हैं। इसका जो तरीका है, मैं एक बार एंटर करूँगा। अब एंटर करते ही क्या होगा, ये मेरा नॉर्मल लिखा रहा है, इसको मैं नो स्पेस करता हूँ और इसके जो फॉन्ट्स वगैरह हैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो सेल है इसके अंदर अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हेडिंग 3 नहीं है, बिल्कुल इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ। तो लिखता हूँ टॉपिक 1। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख दूंगा टॉपिक 2। जो भी टॉपिक हो, आप टॉपिक का नाम बाद में जो भी टॉपिक आपको लगे वैसा आप नाम डाल सकते हो। तो सेल्स के अंदर मैं 2 टॉपिक बनाऊंगा तो फिर उससे मेरा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो अपडेट होते जाएगा। अब जो मेरा टॉपिक 1 है, जैसे ये सेल्स है, सेल्स मेरा हेडिंग 2 था। अगर अब मुझे टॉपिक जो थर्ड लेवल का मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है ना, उस पर अगर जाना है उसको हेडिंग 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं इसके अंदर इसके नीचे और भी एंटर कर देता हूँ पहले से ही, ताकि मेरा फॉर्मेट ख़राब ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक था। टेबल 1 को या सॉरी टॉपिक 1 को इसको मुझे हेडिंग 3 करना होगा। ठीक है, तो ये मैं इसको हेडिंग 3 यहाँ पे कर दूँगा और इसी तरह से टॉपिक 2 को भी मैं हेडिंग 3 कर दूँगा। तो ये हेडिंग 3 आ गए। नेक्स्ट हम इस पर कुछ कंटेंट डालेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप कंटेंट डालो उसका जो फॉर्मेट हो आपके कंटेंट के जैसे ही हो। अगर आप हेडिंग पे लेके जाते हो तो वो सब ऊपर आ जाएगा। तो वो भी हम करके देख लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा टॉपिक 1 है। जैसे टॉपिक 1 में अगर अगर रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो अगर सेल्स में मान के चलूँ बॉडी में, तो ये हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके बारे में कुछ लिख दूँगा। जैसे मैं अगर देखूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में कुछ लिख दूँ। ये मान के चलो मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह से टॉपिक 2 है। अब जैसे इसको भी अगर हम अच्छे से लिखना चाहें तो मैं ये लिख के चलता हूँ वाइट ब्लड सेल्स।
ठीक है, ये मेरा हेडिंग 3 ही है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे टॉपिक्स जो है मेरे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आते रहें। अब जैसे मैं नीचे आऊँगा, मेरा ये फॉर्मेट ठीक हो जाना चाहिए, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके बारे में कुछ लिख दूँ। तो जो भी कंटेंट है उसके हिसाब से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट भी थोड़ा ठीक कर लिया है। ये देखिए, तो वाइट ब्लड सेल्स के बारे में मैंने कुछ लिख दिया। इसके आगे और भी हम टॉपिक बना सकते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं, मसल के सेल्स होते हैं, और कई सारे। तो मान के चलो कि मेरे 2 टॉपिक्स हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, ये मेरा था सेकंड लेवल, ये मेरा थर्ड लेवल। एक बार हम अपने टेबल पे चलते हैं, इसको देखते हैं कि अपडेट हुआ नहीं हुआ। ये देखिए, बायोलॉजी में मैं था, उसके अंदर ह्यूमन बॉडी एक मेरा चैप्टर था, उसके अंदर मैंने 3 चैप्टर पढ़ लिए थे। फिर सेल्स के अंदर था, सेल्स के अंदर ये है। अगर मुझे जैसे अब मुझे जाना है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, क्लिक करूँगा, देखिए एग्जैक्टली आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से आप बुक्स वगैरह लिख सकते हो, या कोई भी आप थीसिस लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, एक अच्छे से डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उस पर इस तरीके से आप काम कर सकते हो। इसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं केमिस्ट्री पे भी कुछ करके दिखाऊँ यहाँ पे। तो अगर मैं केमिस्ट्री के अंदर जाऊँ, तो सबसे पहले जो मेरा था, ये मेरा पहला लेवल का था हेडिंग, ये वाला हेडिंग था। ठीक है, अब केमिस्ट्री के अंदर मैं जैसे चैप्टर्स देखूँ मैं, ठीक है, तो एक बार चैप्टर्स खोज लेते हैं कि इसके चैप्टर्स क्या होते हैं। तो जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, और भी कई सारे अलग अलग होते हैं। तो वो चैप्टर्स लिख के उसके अंदर हम टॉपिक लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम ये कैसे कर लेते हैं। और जैसे हम ये कंप्लीट करते हैं, हम अपने जो टेबल है उसको अपडेट करके देखेंगे ये कैसे दिखेगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम पहले से इसको हेडिंग्स वगैरह बना के चल रहे हैं। जबकि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने जाओ, तो ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। आप डॉक्यूमेंट एक लय में लिखते हो, और जैसे आपको समझ आता है वैसे आप लिख देते हो, बाद में उसको फॉर्मेट करते हो, है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम बाद में हमारे जो हेडिंग्स है वो सेट कर सकें? तो एक कोशिश करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है, मान के चलो नो स्पेस है, और मैं इसी फॉर्मेट में इसको पेस्ट करना चाहूँगा। तो मैंने किया, मेरे पास कुछ कंटेंट है, मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री का है, इसको थोड़ा जल्दी लेके चलते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ये तो मेरा सब्जेक्ट था। इसके नीचे जो मेरा जो था वो चैप्टर्स थे, और इसके नीचे जो थे वो मेरा टॉपिक्स था। ठीक है, फिलहाल चैप्टर चैप्टर लेके चलते हैं, बाद में इसके नीचे हम टॉपिक बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्ट है। मैं चाहूँगा कि ये जो है इसको मैं चैप्टर बनाऊँ या हेडिंग 2 बनाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेडिंग 2, ये देखिए, तो मेरा ये हेडिंग 2 आ गया। फिर ये इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, और फिर से हेडिंग 2 सेलेक्ट करूँगा, ये हेडिंग 2 आ गया। फिर इसी तरह से ये हेडिंग 3, सॉरी ये थर्ड नंबर का चैप्टर। एक शॉर्टकट इसका और है कि आप जो लास्ट आपने एक्शन किया हुआ है, अगर उसको फिर से आप रिपीट कर रहे हो, तो एक शॉर्टकट की होता है F4। F4 क्या करता है, आपने जो लास्ट जो एक्शन किया, जैसे मैंने इसको क्या किया, इस टेक्स्ट को हेडिंग 2 में कन्वर्ट किया, तो अगर मैं F4 दबाऊँ किसी चीज़ को सिलेक्ट करके, तो ये जो लास्ट जो एक्शन मैंने किया था ये वैसे हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है, ये एक्सेल, वर्ड और भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स में बहुत काम आता है। तो इससे क्या जल्दी जल्दी आप काम कर सकते हो। बस मुझे ये सेलेक्ट करना है, या आप चाहें तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकती है। देखिए, तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एक मेंटेन करके चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, सेलेक्ट किया हेडिंग 2, और सेम ऐसे ही हेडिंग 2, यहाँ से ये सिलेक्ट किया हेडिंग 2,
ये एक और चैप्टर है, इसको भी किया हेडिंग 2। यहाँ पे एक और चैप्टर है हेडिंग 2, फिर ये एक और हेडर है, ये कर दिया मैंने हेडिंग 2। यहाँ पे कुछ और चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल मैं ऐसे करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो चैप्टर 11 तक ही रखते हैं। ये हमारे चैप्टर्स आ गए। एक बार मैं ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या कहता है ये। देखिए ये अभी केमिस्ट्री के अंदर ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। इसको देख लेते हैं कि ये क्यों अपडेट नहीं हुआ। तो आप देख रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है। इसी तरह से हम जब टॉपिक बनाएंगे तो हेडिंग 3 जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने टेबल पे जाऊँ, ठीक है, अब मैं टेबल पे गया, लेकिन मैं जब इसको अपडेट करता हूँ तो अब देखेंगे यहाँ पे मेरे केमिस्ट्री के नीचे कुछ आ नहीं रहा। अब ऐसा क्यों, ऐसे गलतियाँ क्यों? ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है आप देख सकते हो, ये सब फॉर्मेटिंग का ही एक प्रॉब्लम है कि हमारे फॉर्मेटिंग में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, ये मेरा हेडिंग 2 है, तो ये क्या करता है ना, जैसे हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लेके आता है। लेकिन आप जब देखेंगे ये जो मेरा है, ये क्या है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। आप देखेंगे नो स्पेसेस है, ये हेडिंग नहीं है। तो एक्चुअली में इसको क्या है ना, रेफरेंस ले नहीं पाता ये। तो मुझे क्या करना, अगर मैं इसको हटा दूँ, कोशिश करता हूँ मैं हटा के देखने की, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि मैं ये सबको हटा दूँ, जो नंबरिंग है मैं वो हटा दूँ। अब देखिए छोटी से ऐसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट में अफेक्ट हो सकता है। तो आप डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल सोच समझ के लिखें, अगर कोई लंबा डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं तो, क्योंकि ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये आप जब काम करोगे तो ही आपको पता चलेगा। और आपने काफ़ी सारा काम कर लिया और उसके बाद आप चाह रहे हो कि मेरा टेबल ऑफ कंटेंट चल नहीं रहा या कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको ऐसे इसको डायग्नोस करना पड़ेगा, मतलब इसको ऐसे प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जितने भी मैं जो मेरे हेडिंग 2 है उसके सामने में जो लिखा हुआ है नॉर्मल जो टेक्स्ट है, अब एक तरह से नंबर नहीं रह गया, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया है। तो मैं यहाँ तक ले आया इसको, और यहाँ पे मैंने जितने भी हेडिंग्स 2 थे वो शायद मैंने ठीक कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मैं एक बार इसको कोशिश करता हूँ कि एक बार ये अपडेट हो जाए। देखिए, तो जैसे ही मैंने इसको उसके सामने का जो भी था वो निकाला, तो ये मेरे जितने भी चैप्टर्स थे ये वो बन गए। आप चाहे तो इसके अंदर जो थर्ड लेवल का जो टॉपिक्स है उसको भी डाल सकते हो, तो वो इस तरह से हमारे थर्ड लेवल के टॉपिक्स बन जाएंगे। तो ये हो गया केमिस्ट्री। इसी तरह से आप चाहो तो फिजिक्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि आप पहले से कुछ लिख लो, उसके बाद भी आप आपके जो हेडिंग्स है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, आप इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कुछ और लिख देते हो तो इस तरीके से आप पूरा हेडिंग आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अब अगर मैं इसको कोशिश करूँ कि मैं इसको एज अ HTML मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, क्या मैं ऐसे एक अच्छे से डॉक्यूमेंट बना के इसमें कई सारे फ़ोटोज़ पिक्चर्स लगा के इसको वेबसाइट के पेज की तरह मैं इसको क्या देख सकता हूँ? तो हम उसका भी कोशिश कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट बन गया है। मुझे इसको वेब पेज बनाना है, तो सबसे पहले इसको वेब लेआउट पे आप ले आओ। तो वेब लेआउट में इस तरह से दिखेगा। आप चाहे तो कुछ एडजस्टमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आप फ़ोटोज़ वगैरह लगा रहे हैं। तो क्योंकि जो आपका HTML पेज होता है वो थोड़ा सा ऐसे कहीं पे भी वो मतलब लंबा, वो ऐसे एक ही लाइन पे काफ़ी लंबा लाइन हो जाना, छोटी लाइन हो जाना, ये दिखता है। तो इसके लिए अगर आप वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं वर्ड में, है ना, तो उस तरह के डिज़ाइन के लिए आपको वेब लेआउट का ये ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको व्यू के अंदर मिलेगा। इससे क्या है, आपको एक अच्छे तरीके से इस पर कह सकते हैं एक व्यू मिल जाता है कि कहाँ पे कौन सा आइटम रहेगा और उसको कैसे आप अलाइन कर सकते हैं। तो उसके तरीके से आप जैसे जिस तरीके से चाहें, जैसा आप चाहें फॉर्मेट करके इसको अच्छे तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं वेब लेआउट पे आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इसको और अच्छे से करूँ,
फ़िलहाल एक बार मैं टेबल अपडेट कर देता हूँ। मेरे टेबल्स अपडेट हो गए हैं। सब चीज़ मुझे सही लग रहा है, मान के चलें। या मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको और अच्छे से फॉर्मेट करूँ, तो कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से डिज़ाइन पे जाऊँ और ये सब जो चीज़ें हैं मैं एक बार इसको देख लूँ कि ये कैसे दिख रहा है। ये देखिए, इसके अंदर बहुत सारे आपको डिज़ाइंस मिलेंगे। फ़ॉन्ट्स को चाहे तो आप अपने हिसाब से अलग अलग, इसके अंदर थीम्स हैं, थीम्स के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने ये थीम सेट कर लिया तो देखिए ये बिल्कुल कलरफुल हो गया, अलग अलग तरीके का। ये देखिए, ये ऐसे कुछ लिखा आ गया। ठीक है, मान के चलो मैंने ऐसे कुछ बना लिया, कंटेंट भी कुछ अलग कलर में आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा और इसको करूँगा सेव एज। अब मुझे सेव एज जो करना है, जैसे कि मैं इसको करता हूँ वेब पेज 1, और इसको मैं यहाँ पे जो डॉकएक्स जो था उस पर ना सेव करके मैं यहाँ पे सेव करूँगा वेब पेज HTML। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक किया वेब पेज और ये मैंने किया सेव। अब मैं इसको चाहूँगा कि मैं इसको एक बार अपने वेब ब्राउज़र में खोल के देखूँ कि ये दिखता कैसे है। तो मैं अपने वेब ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे जैसे मैं अपना एज वेब ब्राउज़र खोलूँगा, उस पर मैं फ़ाइल खोल के देखूँगा तो ये देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है। तो कहने का मतलब है अब ये पेज बिल्कुल रेडी है आपके, कह सकते हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, इस मतलब एक फुल फ्लेज्ड वेब पेज की बात नहीं कर रहा मैं, अगर डॉक्यूमेंटेशन बनाना है आपके वेबसाइट के लिए तो ये काफ़ी सिंपल और सही तरीका है। ठीक है, अब हम इसके कुछ फंक्शनलिटी देख लेते हैं। जैसे अभी हम कह रहे थे कि मैं अगर ऑर्गन पे क्लिक करूं, जैसे देखिए आप यहाँ पे मेरा आइकन चेंज हो गया। आप नीचे देखेंगे तो ये लेके जा भी रहा है उस जगह पे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखिए एग्जैक्टली उसी जगह पे लेके जा रहा है। ठीक है, मुझे एक चीज़ और करना था यहाँ पे कि यहाँ पे या हर जगह पे एक लिंक और बना देना था जो क्या करता, इसको टॉप पे लेके जाता, तो इससे मेरा पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से बन जाता। मैं जैसे इस पे जाता हूँ, देखिए एग्जैक्टली उसी जगह पे आपको लेके जा रहा है। तो ये वेब पेज की तरह एक बिल्कुल बन गया है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। एक बार मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ। अब ये थोड़ा वेब डिज़ाइनिंग का काम है, लेकिन आपको देखना होगा या समझना होगा कि वर्ड काम कैसे करता है। हमने वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाया, उसका एक HTML पेज बना दिया, ठीक है, अपने साइट के लिए मान के चलें। अब ये उसके पीछे का कोड है, मतलब वर्ड ने क्या किया, HTML के फॉर्मेट में उसको लिख दिया ताकि वो आपके वेबसाइट पे या वेब सर्वर पे चल सके। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे और डिटेल में। यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक XML फाइल लिस्ट करके और किसने क्या बनाया है इससे कुछ लिखा है। जो हमारा डेटा है, आप डेटा देखेंगे तो जैसे प्लेन टेबल, मीडियम ग्रेड, ये आपका जो टेबल बनाया है ये वो है। ये इसको सजाने का तरीका है, CSS कहते हैं इसको। इसको सजाया गया है, तो ये अपने आप किया है उसने, MS वर्ड ने इसको अपने आप किया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे कंटेंट्स आपको दिखेंगे, यहाँ पे ये कुछ ये स्लैश ये टैग्स के अंदर ये P है। अभी HTML का कोड है, आप देखेंगे ये एक प्रॉपर HTML का कोड है। तो इस कोड में मतलब वर्ड ने क्या किया, इसको HTML बनाने के लिए HTML के अंदर कोड ही लिख दिया, मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया। इसमें मतलब MS वर्ड में इतनी फंक्शनलिटी है कि उसने इसको चेंज ही कर दिया। तो ये देखिए, अगर आपको HTML आता है तो आप इसमें आराम से काम करके इसको और अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेब पेज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया, हमें समझ आ गया ये क्या चीज़ है। अब जो थोड़े जो एडवांस है इसके अंदर, एडवांस जैसे हम इंसर्ट में उस टाइम पे पढ़ रहे थे, हाइपरलिंक हमें अच्छे से पता है, बुक मार्क्स और क्रॉस रेफरेंस। अब ये तीनों का हम अच्छे से इसको हम जान रहे थे। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट है, एक एग्जाम्पल है जिस पे हाइपरलिंक कह लें इसको, लेकिन HTML की भाषा में दूसरा होता है, उसको हम एंकर कहते हैं। तो एंकर टैग बना के, जैसे
इसका एंकर टैग कहीं भी आपने बना रखा है तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एग्जैक्टली उसी जगह पे जाएगा। तो ये HTML ऐसा होता है। तो वही आइडिया है। अब हम देख लेते हैं एक बार क्रॉस रेफरेंस को। क्रॉस रेफरेंस हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे क्योंकि इसको बिना प्रैक्टिकल के आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे कि ये है क्या चीज़। ठीक है, मैं जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि ये विकीपीडिया का साइट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंट की तरह है, मान के चलें। इसमें बहुत सारे इन्होंने हाइपरलिंक्स बना के चले हैं, ऐसा आप मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये हाइपरलिंक्स वगैरह, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये उस पेज पे जाते जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे ये लिंक्डइन लिखा हुआ है, यहाँ पे स्काइप लिखा हुआ है, जो भी है। यहाँ पे एक 5 6 लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज़ है? ये भी हाइपरलिंक ही है। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसके पॉइंट्स पे लेके जा रहा है। मतलब उसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये पॉइंट्स के अंदर लेके जा रहा है मुझे। चाहे तो इसको आप किसी थर्ड पार्टी किसी और जगह पे या डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट रेफरेंस पे भी जा सकता है। इन्होंने क्या किया है, ये कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके रेफरेंस बना रखे हैं ये, कि ये आप रेफरेंस है, इसको क्लिक करोगे तो उस रेफरेंस पे उस नंबर पे आप पहुंच जाओगे। तो ऐसा हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है कि विकीपीडिया ने इसको कैसे यूज़ किया हुआ है। हालांकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ये भी कंप्लीट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं चाहूँ तो कई सारे यहाँ पे, जैसे ह्यूमन बॉडी है, जैसे बॉडी है या ह्यूमन है, तो बॉडी के ऊपर मैं कई सारे रेफरेंस दे सकता हूँ। इसको हाइपरलिंक बना के यहाँ पे किसी भी या जो इससे रिलेटेड, जो भी हमारे को रिलेटेड इसके कोई कंटेंट है, उसको हम इससे हाइपरलिंक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे रेफरेंस भी था, तो हम चाहे तो ये पूरा हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद बिल्कुल लास्ट में जाके यहाँ हम कई सारे रेफरेंसेस बना देते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस हमने बना दिए 1 2 3 4 करके नंबर, और इसी नंबर को हम यहाँ पे कंटेंट्स में अपने एज अ नंबर दे सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको हाइपर लिंक के थ्रू भी दे सकते हो, कि यहाँ पे आपने इसको अपर केस में एक रेफरेंस का नंबर दे दिया, नीचे में बहुत सारे आपके रेफरेंसेस के नंबर हैं 1 2 3 4 करके आपने जितनी भी रेफरेंसेस को दे रखा है। और आप चाहते हो कि यहाँ पे आपने कुछ भी कंटेंट में जो लिख रखा है, फंक्शंस लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी लिख रखा है, तो इसके बारे में कुछ रेफरेंस देना, मतलब रेफरेंस देना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिंक बना दो और यहाँ पे उसको हाइपर लिंक कर दो उससे। ठीक है, तो जैसे ही कोई इसको पढ़ रहा है तो इसके बारे में रेफरेंस मतलब देखना चाहता है, जैसे वो क्लिक करेगा वो नीचे रेफरेंस में आ जाएगा, जैसे विकीपीडिया में वो आ रहा था। बाकी अगर आपको क्रॉस रेफरेंस के थ्रू बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो थोड़ा सिंपल है। मतलब आपको दिया गया है ऐसा लिबर्टी की, आप मतलब वर्ड्स के अंदर, MS वर्ड के अंदर, कि उसको आप आराम से बना सकते हो। जैसे ओवरऑल फंक्शनिंग है, ये कुछ बता रहा है ह्यूमन बॉडी के बारे में। द ह्यूमन बॉडी हैज़ सेवरल मेजर सिस्टम्स ईच प्लेइंग अ वाइटल रोल इन ओवरऑल फंक्शंस। ठीक है, तो जैसे मैं फंक्शंस के ऊपर कुछ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये फंक्शंस है मेरा, मैं जैसे विकीपीडिया की तरह इसके ऊपर एक बनाना चाहता हूँ कि वो किसी में मेरे बुक मार्क पे या किसी हेडिंग पे कुछ सेट कर दे। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कर्सर यहाँ पे लेके गया, यहाँ पे रख दिया मैंने। अब मैं जाऊँगा, अगर मैं रेफरेंसेस पे ही जाऊँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्रॉस रेफरेंस, और दोनों एक ही काम करता है। मैं रेफरेंसेस पे कुछ रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे एंड नोट है, रेफरेंस टाइप किस टाइप का आप रेफरेंस नोट बनाना चाहते हो, फुट नोट बना सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो, फिगर, टेबल, काफ़ी सारी चीज़ के अंदर है। जैसे मैं एक हेडिंग बनाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे हेडिंग्स बना रखे हैं। तो अगर आपके सिस्टम में आपने अच्छे से हेडिंग बना रखा है, पैराग्राफ को सबको अच्छे से फॉर्मेट कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली क्रॉस रेफरेंस में वो दिखाई देगा। आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता है, ये जितने भी आपके कंटेंट्स हैं वो अपने आप आइडेंटिफाई करके यहाँ दिखाता है कि आप किसको किस चीज़ से रेफरेंस करा सकते हो, मतलब क्रॉस रेफरेंस करा सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि फंक्शन के आगे ऑर्गेन फंक्शंस है, मैं इसको यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, कर्सर मेरा यहाँ पे है, हेडिंग पे गया, हेडिंग का टेक्स्ट। तो अगर मैं हेडिंग का टेक्स्ट चुनता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, जो हेडिंग का जो वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
हमें फ़िलहाल ऐसे नहीं करना, मैं सोचता हूँ कि जैसे कि या तो आप हेडिंग का नंबर दे दो या उसके पेज नंबर दे दो, ठीक है। मैं फ़िलहाल पेज नंबर पे स्टिक करता हूँ, पेज नंबर जाता हूँ यहाँ पे हेडिंग, और यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये पेज नंबर आ गया यहाँ पे, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ, जैसे कि विकीपीडिया में था वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी नॉर्मल हमारे फ़ॉन्ट में है। अगर मैं होम पे जाऊँ और यहाँ पे देखें इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए ये बड़ा हो गया, ठीक है। चाहे तो इसको कलर भी दे सकते हैं। ये मैंने क्या किया, इसको एक स्पेसिफिक कलर दे दिया, ठीक है। तो अब जैसे कोई पढ़ते जा रहा है, अब फंक्शनिंग, ओवरऑल फंक्शनिंग के बारे में है, इसका आप रेफरेंस देना चाहते हो किसी और से, तो जैसे वो पढ़ते पढ़ते जा रहा है, जैसे विकीपीडिया में पढ़ते पढ़ते गए वो, तो ये जैसे ये 3 है तो ये 3 नंबर के रेफरेंस पे जाएगा। कहने का मतलब आपने नीचे बहुत सारे रेफरेंस लिख रखे हैं तो वहाँ पे चला जाएगा, या आप चाहे तो यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ लिख भी सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख रखा है, जो कि पेज नंबर है, तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एग्जैक्टली उसी जगह पे जाएगा, ऑर्गन फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे आप रेफरेंसेस दे सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फ़िलहाल मुझे ऐसे नहीं करना था, ये मैं यहाँ पे जाता हूँ रेफरेंस के अंदर, क्रॉस रेफरेंस। अब मैं इसको चाहता हूँ कुछ अलग तरीके से मैं इसको लिखूँ, तो हेडिंग के ऊपर ही करते हैं। जैसे ओवरऑल फंक्शंस है, इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ हेडिंग्स के अंदर, हेडिंग टेक्स्ट। अब हेडिंग का टेक्स्ट एक बार सब देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। ये हेडिंग के टेक्स्ट आते हैं, तो ऑर्गन डिजीज़ है ना, यहाँ पे ऑर्गन डिजीज़ और फंक्शंस है, तो हम फिलहाल फंक्शंस पे ही काम कर रहे थे, इसको इंसर्ट किया मैंने। तो ये देखिए क्या आ गया, यहाँ पे जो मेरा हेडिंग था वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। तो इसको कैसे हम रेफरेंस दे सकते हैं, इस तरीके से, ये हमने से इसको ब्रैकेट्स में डाल दिया और ये हमारे एक रेफरेंस बन गया, ये प्रॉपर एक रेफरेंस बन गया। आप चाहो तो इसको पूरा कलर चेंज भी कर सकते हो, तो ये एक अलग से दिखेगा और लगेगा कि हाँ ये कुछ स्पेसिफिक लिंक है और इससे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जैसे मैंने ये ऐसे पढ़ते पढ़ते गए और यहाँ पे उनको लगा कि ये कुछ टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, तो जैसे पढ़ते गए तो इसके और आगे आप कुछ चीज़ जोड़ना चाहते थे, है ना, तो क्लिक करते आप एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ऐसे आप रेफरेंसेस सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही सेट करो, आपको जैसे लगता है, जिस तरीके से आपको आपके डॉक्यूमेंट को सूट करता है। जैसे मैंने विकीपीडिया का एग्जांपल बताया, वैसे ही आप इसको तरह तरह से इसके जो रेफरेंसेस है वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया था ये कि ये हेडिंग का था, है ना, हेडिंग में ऑर्गन फंक्शंस के ऊपर मैंने कर दिया। हेडिंग ना करके आपके पास बुक मार्क्स हैं, फुट नोट है, एंड नोट है, उस सबको भी आप कर सकते हो। फिगर्स हैं, इक्वेशन है, ये कई सारे हैं, टेबल्स हैं, उसको भी आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखते जा रहे हो, कुछ टेबल्स के अंदर डेटा है, उसको आप रेफरेंस देना चाहते हो, यहाँ पे लिखते लिखते आपने एक यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया सी टेबल, ठीक है। सी टेबल पे मान के चलो, यहाँ पे मैं लिख दिया सी टेबल, जैसे सी टेबल, ये मैंने कर दिया, ठीक है। और ये अगर मैं इस पर एक हाइपरलिंक बना दूँ या क्रॉस रेफरेंस कर दूँ, क्योंकि अगर मेरे पास ऑलरेडी टेबल है मेरे इस आपके कहें तो जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में अगर ऑलरेडी एक टेबल है तो इसके अंदर अपने आप दिखाएगा। अभी है नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा, अगर है तो दिखा देगा। तो सी टेबल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टेबल का रेफरेंस लेके उसको अपना इंसर्ट करा दूंगा, तो ये क्या होगा, ये जो टेबल है उससे रेफरेंस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्लिक करते ही डायरेक्ट वो टेबल पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस यूज़ करते हो, ये काफ़ी यूज़ होता है अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना रहे हो वेबसाइट्स के लिए भी, तो वेबसाइट में भी ये बहुत अच्छे काम आते हैं। वेबसाइट्स में ऑलमोस्ट जितने भी हैं ये सब हाइपर लिंक के रूप में ही काम आते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज अलग है। तो क्रॉस रेफरेंस बस आपको ये करता है कि अलग अलग एंकर टैग कह लो या हाइपर लिंक कह लो, इस तरीके के फंक्शनलिटी को ईजी तरीके से क्रॉस रेफरेंस के थ्रू आप डाल सकते हो। तो हमने जो पढ़ा यहाँ पे हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, ये तीनों से आप विकीपीडिया की तरह के एग्जांपल मैंने बताया था उसके थ्रू आप वैसे
पूरे डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग नेविगेशन बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। चलिए जानते हैं अब हम मेल मर्ज के बारे में। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है एमएस वर्ड में, और ये हम कैसे कर सकते हैं ये हम चेक कर लेते हैं। तो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये एक लेटर का फॉर्मेट है। मान के चलो कि आप किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हो जहाँ पे आपको सैकड़ों लेटर्स आपके क्लाइंट्स को भेजने पड़ते हैं, ठीक है। या आप सिंपल ये भी लेके चल सकते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप उनको कुछ लेटर भेजना चाहते हैं। मान के चलो आपके 200, 250, 400 या जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और सबको आपको भेजना है, कोई फैमिली फंक्शन है उसके लिए। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे एक लेटर लिखोगे जिसमें आपका नाम वगैरह सब डाल के इसको एक जो पहले एक आपके फ्रेंड का नाम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फिर इसको कॉपी करोगे, नए पेज पे जाओगे, फिर एक और करोगे, ठीक है। तो ऐसा कर करके आपको 400-500 करना होगा। ये एक सिंपल तरीका है करने का, ठीक है। लेकिन वर्ड जो है ये आपको एक एक्स्ट्रा फीचर और देता है कि आप इसी फॉर्मेट पे अलग अलग जो आपके दोस्तों के नाम है उसको डायनेमिक तरीके से, मतलब आप रेफरेंस कहीं और से दोगे उनके नाम, उनके एड्रेस को, और वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ कि आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में हो और आपके पास आपके क्लाइंट्स का डेटा है, ठीक है। तो क्लाइंट्स का डेटा होता क्या है, आपके पास क्लाइंट्स का डेटा होगा, उसमें आप उनका नाम होगा, उनका एड्रेस होगा, उनका सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये सब होगा। फिर उनका ईमेल एड्रेस होगा, फिर फ़ोन नंबर होगा। उसके बाद उनका यहाँ पे आप नाम जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। फिर एक डेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैंने इस पर कुछ नहीं दिया। अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मतलब क्या डायनेमिकली कैसे इसको हम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मेल मर्ज क्या करता है, मेल मर्ज आप एड्रेस बुक है, अगर आपके पास ऑलरेडी एड्रेस बुक है, एक्सेल में है या आपका आउटलुक में है, या कह लें कि आपके फ़ोन में भी है, फ़ोन में भी अगर ऐसे डेटा है तो फ़ोन के डेटा को आप आउटलुक में या एक फॉर्मेट में, एड्रेस बुक के फॉर्मेट में आप लेके आ सकते हो और उसको यहाँ पे डायनेमिकली इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। वो हम देखेंगे। फ़िलहाल हम एक सिंपल तरीका देखते हैं कि एक्सेल से कैसे कर सकते हैं। मान के चलो आपके पास डेटा है, आप उसको एक्सेल में आपके पास डेटा है, आप चाहते हो कि वहाँ से डेटा उठाए और ये जो इनके जो नाम है, एड्रेस है, वो इसको रिप्लेस कर दे और ऐसे लेटर अपने आप बनते जाए। मतलब अगर 400 हो या 4000 हो या जितने भी हो, उतने लेटर्स अपने आप बनते जाए, बस फॉर्मेट एक जैसा रहे। बस ये जो नाम है ये डायनेमिकली या अपने आप उस एक्सेल से उठा के इसको चेंज कर दे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसके पीछे शायद कुछ प्रोग्रामिंग हो। हाँ, प्रोग्रामिंग तो है, इसके पीछे भी प्रोग्रामिंग होती है। जो इन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है आ, उसके पीछे भी कुछ प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये फंक्शन आपको मिला है, ठीक है। तो अब हम चाहेंगे कि इसको हम डायनेमिकली इनको चेंज करें। तो वो पॉसिबल होता है अगर आप मेलिंग्स पे जाओगे, मेलिंग्स टैब में इसके अंदर आपको मिलेगा मेल मर्ज, ठीक है। अब मेल मर्ज के लिए क्या है, सबसे पहले हमें एक एड्रेस बुक बनाना पड़ेगा, या बना हुआ आपके पास है तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एक बार हम अपने एक्सेल पे देख लेते हैं। तो ये हमारा एक्सेल है, मान के चलो इसमें ऑलरेडी पहले से एड्रेसेस लिखे हुए हैं, मान के चलो आपके पास है ऑलरेडी, या आपने एड्रेस बुक से या आउटलुक से उठाया हुआ है, ठीक है। या आपके पास अगर एक्सेल नहीं है तो आप मेल मर्ज में ये भी ऑप्शन होता है कि वो आउटलुक से भी उठा लेता है, ठीक है, या उसके एड्रेस बुक से भी उठा लेता है। तो मान के चलो कि एड्रेस बुक ना हो करके आपके पास एक्सेल की सीट है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले नाम, मान के चलो कि कुछ नाम है, लिखता हूँ सुरेश, रमेश, कुमार, संजय, रामकिशन, सोढ़ी, जितेंद्र, महेश, राणा और हृदय, ठीक। अब
जैसे इस पे फॉर्मेट है ये वैसे ही यहाँ पे रिप्लेस करेगा उसको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये स्मॉल में आ गया है तो यहाँ पे भी स्मॉल में ही आएगा, तो इसको ऐसे जो गलतियाँ है इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो अच्छे ये फॉर्मेट में होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा जो ऑप्शन है एड्रेस। अब मान के चलो उनको कुछ एड्रेस है, जैसे किसी का है C12 चाणक्यपुरी। ठीक है, आ, ये हो गया उनका एड्रेस। नेक्स्ट आ गया स्टेट। ठीक है, और वैसे ही आ गया पिन, ये आ गया पिन। तो इसको भी हमें भरना पड़ेगा। तो स्टेट मान के चलो दिल्ली, पिन मान के चलो 110021। और ऐसे ही कुछ लोगों के कोई रहता है, मान के चलो कोई आपका दोस्त रहता है पुणे, कोई रहता है आपका दोस्त गुड़गांव, कोई रहता है आपका मुंबई, कोई रहता है आपका दोस्त जबलपुर, कोई रहता है रायपुर। तो एक क्विकली एक एड्रेस हम बना लेते हैं। ठीक है, अब कुछ हमें जैसे एड्रेसेस है यहाँ पे, कुछ एड्रेस आप कैसे भी मान के चले, कुछ भी अपने एड्रेस डाल रखा है। ये उनका एड्रेस आ गया। अब जैसे यहाँ पे स्टेट लिखना है, ये आ गया, ये आ गया महाराष्ट्र, ये आ गया MP, ये आ गया छत्तीसगढ़, ये आ गया हरियाणा, ये आ गया महाराष्ट्र, MP। ठीक है, इसी तरीके से इनका पिन डाल लेते हैं। जैसे मान के चलिए ऐसे कुछ पिन है इनका। ठीक है, ये इनका पिन आ गया। नेक्स्ट जो हमें जो चाहिए होगा वो होगा इनका ईमेल एड्रेस। अब हम ईमेल एड्रेस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं सुरेश, या ऐसे कर सकते हैं इसको suresh@gmail.com, यहाँ पे ramesh@gmail.com, कुमार। देखिए अपने आप ये मेरा आ गया। मान के चलो कि ऐसे कुछ मेरे पास है इनका ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ गया है। अब चाहिए फ़ोन नंबर, तो मैं एक फ़ोन नंबर पे कोशिश करता हूँ। ये मेरा फ़ोन नंबर है। ठीक है, ये मेरे फ़ोन नंबर आ गए। और ऐसे ही मैं इनका फ़ोन नंबर
दे दूँगा। मान के चलो ये इनके फ़ोन नंबर है, ठीक है, इनके सबके अलग अलग फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर भी आ गया। आपके दोस्त का नाम आ गया, उनके एड्रेस आ गया, उनका स्टेट आ गया, उनका ज़िप कोड आ गया, ईमेल आईडी आ गया, फ़ोन आ गया, ठीक है। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। ये मैंने एड्रेस नाम का यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा डेटा तैयार हो गया है। अब मुझे इसको मेल मर्ज कराना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, लेटर्स, बहुत सारी चीज़ के अंदर लिखा है, या स्टेप बाय स्टेप मर्ज विजार्ड भी है। यहाँ पे लिखा है मर्ज, लेटर है, ईमेल मैसेजेस है, इन्वेलप्स है, लेबल्स है, डायरेक्टरी है। तो इतने तरीके से आप काम कर सकते हो। मतलब आपके पास जो डेटाबेस है उससे आप ईमेल मैसेजेस भी लिख सकते हो, उसका इन्वेलप मतलब जो हमारा जो लिफाफा होता है उसके ऊपर भी हम एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ बहुत सारे लोगों का। लेबल भी बना सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टरी भी बना सकते हैं। फिलहाल लेटर्स पे चलते हैं, लेटर्स ही है हमारे पास है। यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। हमारे पास डॉक्यूमेंट था तो हम चाहेंगे कि हम वो डॉक्यूमेंट यूज़ करें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और सॉरी, ये मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग जो है, मतलब यहीं से ये हमारा तो डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। हमें इसको अभी जो एग्जिस्टिंग है उसी को नहीं करना, उसके अब आगे हमें लेना है रेसिपिएंट चूज़ करने के लिए। ओके, पहले इसको सेव करने को बोल रहा है, पहले मैं सेव कर लेता हूँ इसको। तो अभी मैंने क्या किया, ये मेरा जो फाइल है मैंने इसको लेटर के नाम से सेव कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, मतलब यही डॉक्यूमेंट मुझे यूज़ करना है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि रेसिपिएंट्स मतलब जो भी जिनको आप भेजना चाहते हैं उनको रेसिपिएंट्स कहते हैं। आउटलुक से भी आप आउटलुक के कॉन्टैक्ट से भी यहाँ पे ले सकते हो, एक नया लिस्ट बना सकते हो, और एग्जिस्टिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। जो आपके पास एग्जिस्टिंग एक्सेल का लिस्ट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा अपने फ़ोल्डर पे जहाँ पे मेरे पास वो फाइल है, ये मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे अपने आप उसने डेटा पढ़ लिया है, ठीक है। एक सीट नंबर 1 था हमारे पास एक्सेल में, उसके जो डेटा है हम वही करना चाहते हैं। और ये क्या कह रहा है, फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंट्स कॉलम हेडर। तो हमारे पास हेडर तो कुछ था नहीं, हेडर कहने का मतलब उसका जो लेबल होता है, जैसे कि नेम है, जितने भी नाम है उसके ऊपर हम लिख देते हैं ना कि ये नेम है, ईमेल आईडी है, ये है, तो वो हमारे पास था नहीं, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा फ़िलहाल। फिर ओके पे क्लिक करना है मुझे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, मेरा जो डेटा है इसने वर्ड से एक्सेल के फाइल को पढ़ लिया, ठीक है। और मुझे क्या क्या इसमें इसके अंदर चाहिए वो मुझे लेना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, तो आप बहुत जितने भी हैं उसको ले सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं, फ़िल्टर भी कर सकते हैं, कुछ को हटा भी सकते हैं। तो जितने भी आपके जिनको आपको भेजना है उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, इसको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास यहाँ पे राइट योर लेटर बोल रहा है, तो लेटर मैंने लिख लिया है, प्रीव्यू योर लेटर, ठीक है। अब कंप्लीट द मर्ज, ये हो गया कंप्लीट द मर्ज। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे अभी कुछ हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको रिप्लेस नहीं किया ना। हमें क्या करना था, ऐसे गलतियाँ होती है कई बार, तो आपको बहुत सावधानी से इसको ध्यान से आपको करना होगा। क्योंकि मैंने मेल मर्ज कर दिया था इसलिए ऐसे ये बोल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे सेलेक्ट डिफरेंट लिस्ट, और यहाँ एडिट रेसिपेंट लिस्ट, मतलब जो एग्जिस्टिंग जो है ये वही दिखा रहा है, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये एड्रेस ब्लॉक या जो भी है इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या है ना, जैसे ये डेटा आ गया, मैंने इसको ओके कर दिया मान के चलो, और मुझे अब यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। मैं चाहता हूँ एक्सेल सीट से यहाँ पे अपने आप आए,
मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखा रहे हैं, देखें, ठीक है। ये डायनेमिक है क्योंकि मेरे पे हेडर नहीं था, तो नेम की जगह ये सुरेश आ रहा है, जो फर्स्ट जो लाइन है ये वो दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसको डालूँ, जैसे मैं ये क्लिक किया, ये देखिए, तो ये अपने आप आया हुआ है, तो ये हो गया नेम। अब इसको हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं। अब मुझे ये नेम को रिप्लेस करना था, तो ये मैं इस तरीके से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आ गया एड्रेस। मैं एड्रेस को हटा के यहाँ पे एड्रेस चूज़ करूँगा, ये यहाँ पे क्लिक करके ये एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे मुझे सिटी, स्टेट और ज़िप ये तीनों डालना है। अब इसको भी तरीका करने का, सिटी, ये मेरा क्या था, सिटी ये था, ये मेरा सिटी था, ठीक है। एक स्पेस और डाल दूँगा, या यहाँ पे मैं डाल दूँगा कॉमा स्पेस, सिटी के बाद स्टेट, सॉरी, ये सिटी था, ये स्टेट था, और ये हमारा ज़िप कोड था, ये ज़िप कोड आ गया, ठीक है। ज़िप कोड के आगे ईमेल। अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा, ये मेरा आ गया, कहाँ गया ये ईमेल, ये मेरा ईमेल था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा फ़ोन नंबर। अब मैं इसको हटा के अपने यहाँ पे फ़ोन नंबर भी डाल दूँगा। अब ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग टाइप का ही दिख रहा है ये, ठीक है। अब डेट को भी चाहें तो आप डेट को भी डायनेमिकली ऐसे बना सकते हैं, एक्सेल की शीट में डाल के वहाँ पे आप जो भी शीट मेंटेन करेंगे, जैसे कहने का मतलब है आपके पास एक सीट है, आप महीने के महीने या हफ्ते के हफ्ते लोगों को मेल भेजते हैं, ठीक है, या रोज़ भेजते हैं, तो आप वहाँ पे सीट को मेंटेन करो और यहाँ पे डायनेमिक तरीके से वो चेंज होते रहेगा। अब फ्रेंड का नाम है, यहाँ पे फ्रेंड का नाम भी यहाँ चेंज करना पड़ेगा ना, ये जो नाम है सुरेश, तो डियर सुरेश लिखा आएगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये तरीका हो गया। ये डेट है और टाइम है, इसको आप फैमिली सेरेमनी ऑन डेट, तो आप डेट को भी डायनेमिकली ले सकते हो। फिलहाल अगर नहीं लेना तो आप अपने तरीके से इसको सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि 23 अगस्त 2024 एट द टाइम, मान के चलो 09:00 PM, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखा हुआ है कि ये वेन्यू और होम एड्रेस। अब आपका होम एड्रेस है, उसको भी डायनेमिकली तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने एक्सेल की सीट पे लिखा है कि वो कहाँ पे होने वाला है, फिलहाल मान के चल के दिल्ली पे होने वाला है, तो दिल्ली भी लिख सकते हो। अगर उसको डायनेमिकली आपने वहाँ पे कह रखा है, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है आप एक्सेल पे जो भी करते जाओगे, यहाँ पे भी अपने आप डायनेमिकली चेंज होते जाएगा। एक यहाँ पे RSVP डेट है, मतलब कब तक आप पहुँचोगे, ऐसे मान के चलो। तो ये अगर 23 की बात है, तो इसको आप बोल सकते हो कि 22 तक आप बता दो, 24, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो एक ये लेटर बन गया और ये पूरा प्रोग्रामिंग में आ गया। यहाँ पे वार्म रिगार्ड्स है, यहाँ पे अपना नाम दे सकते हो या कंपनी का नाम दे सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका एक लेटर बन गया। अब ये इसमें प्रोग्रामिंग तरीके से आ गया। नेक्स्ट क्या है, फिनिश मर्जेंट, फिनिश मर्ज करना है मुझे। फिनिश, चलो फिनिश में मर्ज करके देखता हूँ। यहाँ पे जो तरीका है वो ये है कि आप ईमेल मैसेजेस भी भेज सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट को, और अलग अलग से एडिट भी कर सकते हो। अभी भी ऑप्शन है आपके पास अलग अलग से एडिट करने का, ठीक है। तो ये वो तरीका है। फिलहाल मैं यहाँ पे डेट हटा देता हूँ। डेट आप कहीं भी कभी भी डाल सकते हो, मर्जी आपकी। एक इसमें और ऑप्शन है प्रीव्यू का, कि भाई जो हमने सच में जो ये भी हमने किया है, कह रहे हैं कि डायनेमिकली अपने आप वहाँ से एक्सेल से आ जाएगा, वो करके देखते हैं। तो प्रीव्यू रिजल्ट भी देख सकते हो। ये देखिए, ये ऐसे प्रीव्यू दिखाएगा। कहीं भी आपको गड़बड़ी लग रही है, ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है कि गड़बड़ी कहीं पे है, तो ये आप अभी भी ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा सही हो गया। अब जैसे मुझे ये पहला मेरा था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, देखिए ये अपने आप ये चेंज होते जा रहा है ये, ठीक है। ये अपने आप ही चेंज, मतलब आपका बनते जाएगा ये। अब लास्ट में जो फिनिश करना है, मैं मान के चलो इसको प्रिंट करना चाहता हूँ या मैं मेल भेजना चाहता हूँ, तो आप दोनों काम कर सकते हो। फिलहाल मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑल, जितने भी हैं सबको कर दो। या आप चाहो तो पहले से कुछ हो रखे हैं उनको नहीं करना, तो जो जो आपको करना है आप पेज का नंबर दे के भी यहाँ पे कर सकते हो, या करंट रिकॉर्ड के हिसाब से भी एक एक करके भी कर सकते हो। मैं फ़िलहाल ऑल पे क्लिक करूँगा
ओके पे क्लिक करूँगा। मेरे पास एक पीडीएफ का प्रिंटर है, मैं इस पे करके देखता हूँ यहाँ पे होता है कि नहीं होता। और प्रिंटेड लेटर्स ये मैंने लिख के इसको प्रिंट कर दिया। अभी 10 लोगों को मैंने भेजा था, या 10 लोगों का लेटर प्रिंट हो जाना चाहिए था। ठीक है, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। ये यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा मेल मर्ज जो है वो आप कर सकते हैं। पहले आप प्रीव्यू देख सकते हैं, चाहें तो उसमें और भी एडिट भी कर सकते हैं, और भी जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि इतने पे आप रुक जाएं। आप एक्सेल की सीट पे जैसे से जोड़ेंगे, जैसे से डायनेमिक फील्ड, ये इसको हम डायनेमिक फील्ड कहते हैं, कि वहाँ पे एक्सेल की सीट से ये ले रहा है अपने आप। अभी हम अगर प्रीव्यू हटा दें तो आप देखेंगे कि ये हमारा इस तरह से प्रोग्रामिंग के थ्रू ले रहा है ये। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक्सेल सीट मेंटेन करते जाएं, यहाँ पे बनाते जाएं। वहाँ पे एक्सेल सीट जो जिनको आपने भेज दिया उसको हटाते जाएं, नए को जोड़ते जाएं। तो इस तरीके से क्या है, आप रोज़ रोज़ या जैसे भी आपको लगे कि हफ्ते में भेजना है लेटर या कभी भेजना है, तो उसके हिसाब से वो आपके लेटर बनते जाएंगे। तो ये हो गया आपका मेल मर्ज।